Subscribe to my channel. हर हर महादेव। प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पर। पिछली लेक्चर 1 और 2 में हम सेट के कॉन्सेप्ट को और कुछ सेट्स को पढ़ चुके हैं। उन सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम अपने इस लेक्चर में करेंगे। और अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट आज के लेक्चर को, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। आइए करते हैं इन क्वेश्चंस को, समझते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखिए, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे ऑड नंबर्स का सेट। ऑड यानी कि विषम, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, यानी कि ऐसा सेट विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो डिविजिबल मतलब भाज्य है, जो भाज्य है, विभाज्य है 2 के द्वारा। यानी ऐसे विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाज्य है। यानी 2 से विभाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमें बताना है कि कौन सा सेट होगा। हम इसमें ही पता करना है कि ये कौन सा सेट है, नल सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ये हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं आपको। इन क्वेश्चंस में हम ये पता करना है कि ये कौन सा सेट है। देखते हैं तो ये कौन सा सेट है। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं हमारे पास 3, 5, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। ये हमारे क्या है? ऑड नंबर्स हैं, है ना? ऑड नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब इसमें से हमने अपने ऑड नेचुरल नंबर्स को निकाल लिया है। और ऑड नेचुरल नंबर्स में हमें क्या बताना है कि 2 से डिविजिबल, कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप बताइए कि क्या कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नॉट, नहीं होगा। तो जब इसमें कोई 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है ऑड नेचुरल नंबर्स के सेट में, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता? ये हो जाएगा हमारा नल सेट। क्या हो जाएगा? नल सेट। नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय समझते हैं अगले सेकंड बी को। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन यानी कि सम, प्राइम यानी कि अभाज्य, अभाज्य अभाज्य संख्याएं नंबर्स। तो हमें सम अभाज्य संख्याओं का सेट बताना है कि कौन सा सेट होगा। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम यानी कि इवन नंबर्स। इवन सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सम संख्याएं होती है हमारी 2, 4, 6, इसी तरह से। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। और बात चल रही है सम कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स जो खुद से कट होते हैं और 1 से कट होते हैं। तो खुद से और 1 से कट होने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं इसमें? देखिए, एक तो 2 हो गया। 2 के अलावा और इसमें आगे कोई नंबर नहीं होगा। 2 ही एकमात्र ऐसा इसमें नंबर है इवन प्राइम नंबर्स में। तो 2 है इसमें। तो एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, एक नंबर है, एक अवयव है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा जिसमें 1 एलिमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि एकल समुच्चय। अगर आपने नहीं पता है कि कौन से सेट में क्या कंडीशन है, तो आप हमारा लेक्चर प्रीवियस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाकर के आप और अच्छे से समझ सकते हैं कौन सा सेट क्या है, किसमें क्या होता है। आइए समझते हैं थर्ड को। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। यानी कि एक्स क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। कैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है? कि एक्स जो है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। आप ये बताइए कि नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से छोटे कह रहा है, 5 से छोटे यानी कि इधर वाले नंबर्स हो गए। और 7 से बड़े कह रहा है, तो जैसे कि 7 यहाँ आ गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो 7, 8, 9, 10 इस तरह से। समझिए नहीं आप? 6, 7, 8, 9 इसी तरह से चलता रहेगा। तो 7 से बड़े इधर हो जाएंगे,
और 5 से छोटे इधर हो जाएंगे। तो आप बताइए, जब 5 से छोटे कह रहा है, 7 से बड़े कह रहा है, तो इसमें एलिमेंट है कहाँ? नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो कौन सा सेट होता है, आप बताइए? वो कौन सा सेट होता है बताइए? वो होता है हमारा नल सेट। क्या होता है? नल सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। समझ गए होंगे आप। आइए समझते हैं फोर्थ को। फोर्थ डी में देखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज द कॉमन पॉइंट ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस। यानी कि एक्स क्या है? कॉमन पॉइंट है टू पैरेलल लाइंस का। मतलब पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट्स का सेट। कौन सा सेट होगा ये बताइए? तो आप ये बताइए, पैरेलल लाइंस है दो, ये क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं हो सकता। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अगर ये पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं अगर नहीं पता है आपको तो कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ 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 बिंदु, कॉमन पॉइंट यानी उभयनिष्ठ बिंदु, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं का ऐसा सेट होना चाहिए उभयनिष्ठ बिंदुओं का, यानी एक्स जो है वो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु का सेट है। तो बताइए कि समांतर रेखाओं में क्या उभयनिष्ठ बिंदु होता है? कॉमन नंबर होता है, कॉमन पॉइंट होता है, नहीं होता? नहीं होता। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट होता है? होता है। देखिए जहां पर वो दोनों लाइंस में आ रहा है, कॉमन किसको बोलते हैं? जिस लाइन पर कोई पॉइंट जो है वो कॉमन रहे, सेम रहे, दोनों दोनों लाइनों का ये पॉइंट क्या है? सेम है। तो ये इसका कॉमन पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। पर पैरेलल लाइंस में कोई नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नल सेट। ये कौन सा सेट हो जाएगा? नल सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। रिक्त सेट, आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आइए करते हैं सेकंड। सेकंड में द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। फिर पता करते हैं कि कौन सा सेट है। तो साल के महीनों का समुच्चय ये पूछा जा रहा है आपसे। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पर जो है मंथ कितने हैं? 12 मंथ, यानी कि हम इन्हें गिन सकते हैं, हम इन्हें गिन सकते हैं। तो इनका सेट क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से सेट बन जाएगा। और इनका सेट क्या होगा? इनका सेट होगा फाइनाइट, क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं। तो कैसा सेट हो गया ये? फाइनाइट, जिसके एंड तक जाया जा सके। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब यानी कि परिमित, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, जिसे गिना जा सके, जिसके एंड में जा सके, जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो। ठीक है, आइए समझते हैं सेकंड में बी को। 1 2 3 ये दे रखा है, इसमें हमें पता करना है कि कौन सा सेट है। तो आप बताइए कि कौन सा सेट है। डॉट 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 लग रहा है, यानी कि चल रहा है। इसी तरह से नेचुरल नंबर का सेट मुझे लग रहा है, जो भी है ये, जैसा भी सेट है ये। तो 3 के बाद इसमें नंबर्स नहीं है, एंड इसका एंड एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट हमें इसमें नहीं बताया गया है, यानी कि नंबर्स चल रहे हैं। तो कौन सा सेट हो जाएगा? जिसके एंड तक नहीं जाया जा सकता है। तो ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित, जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके एंड तक नहीं पहुंचा जा सकता। अपरिमित समुच्चय, यानी जिसके लास्ट वाले एलिमेंट को नहीं देखा जा सकता है, वो अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। देखते हैं थर्ड सी को। 1 2 3 डॉट 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 99 100। ये सेट दिया हुआ। देखिए इसमें लास्ट वाला जो एलिमेंट है हमें दिख रहा है, लास्ट वाला अब जब हमें इसमें दिख पा रहा है, इसका मतलब हम इसे गिन गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं, इसका मतलब काउंट कर सकते हैं हम इसको। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा ये? फाइनाइट सेट। अगर आप अब भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए कॉन्सेप्ट्स को आप, आने वाली नई वीडियो को आप देख सकें सबसे पहले। समझते हैं फोर्थ को। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। यानी कि एक ऐसा सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव यानी कि धन, इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक धन पूर्णांक का समुच्चय कैसा है? जो 100 से क्या हो? ज्यादा हो। तो 100 से यानी कि 100 से
ज्यादा का सेट हमें बताना है, समुच्चय हमें बताना है। तो 100 से ज्यादा का सेट क्या होगा, धन पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपने देखा होगा कि 0, इधर साइड में क्या होंगे, +1, +2, +3, +4, इस तरह से चलते रहेंगे। इधर किधर चलते रहेंगे, इधर -1, -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ये क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, जेड से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जेड प्लस लगा लेते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे इसमें हमारे, +1, +2, +3, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो इसमें हमसे कह रहा है कि 100 से बड़े होने चाहिए धन पूर्णांक, तो 100 से बड़े क्या हो जाएंगे, 101 हो जाएगा, 101, 102, 102, 103, 103, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये सेट बन जाएगा। और लास्ट एलिमेंट हम इसमें नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि वो उसने हमें कोई लिमिट नहीं दिया है, उस कह रहा है कि ग्रेटर देन। तो यानी कि कौन सा सेट हो जाएगा, आप समझ होंगे, जिसके एंड तक, एंड का एलिमेंट हमें नहीं पता चल पा रहा हो। तो क्या हो जाएगा, वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। समझ गए होंगे आप, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। आइए इसमें पता करते हैं कि ये कौन सा सेट है। द सेट ऑफ प्राइम इंटीजर्स लेस देन 99। प्राइम यानी कि अभाज्य, अभाज्य, और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, यानी कि एक ऐसा सेट जो 99 से लेस मतलब कि कम हो, 99 से कम यानी कि 99 से कम पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि 99 से कम प्राइम इंटीजर्स का सेट हमें बताना है कि कौन सा सेट होगा। तो आप ये बताइए कि 99, पहले तो ये पता करिए कि अभाज्य पूर्णांक क्या है, तो प्राइम इंटीजर्स क्या है। तो पहले इंटीजर्स पता कीजिए, इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स मैंने आपको अभी बताया था। तो अब बात करते हैं हम प्राइम, अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे। प्राइम नंबर्स जो खुद से कटें और 1 से कटें, पर 1 प्राइम नंबर्स में नहीं होता है। इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, प्राइम इंटीजर्स की। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और तुम्हारा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23। तो अभाज्य पूर्णांक यानी कि प्राइम इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इस तरह से इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 एलिमेंट्स, यानी कि 25 अवयव हैं इसमें। कितने एलिमेंट है, 25 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है इसमें, 25 एलिमेंट्स हैं इसमें, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा फाइनाइट, फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित, परिमित समुच्चय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स के जो पेयर्स दे रखे हैं ये आर इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ये मैं अपने सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ। इक्वल सेट वो होते हैं कि अगर दो सेट है ए एंड बी, तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, जो ए के एलिमेंट है वो बी में बिलोंग करने चाहिए, और जो बी के एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करने चाहिए। जैसे कि ए का एलिमेंट कोई एक्स है, लेट कर लेते हैं, जो ए में बिलोंग करता है, ए में है, जो एलिमेंट है एक्स वो ए में है, और वो ही एलिमेंट बी में अगर बिलोंग करता है। इसी तरह से बी का कोई एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू बी, बी का कोई एलिमेंट है एक्स, और वो ए में बिलोंग करता है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ये हमने वहां पढ़ाया था, और अगर और अच्छे से पढ़ना, अगर समझना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर 2 में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देखिए। तो हम तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए। तो सेट एक्स कोई ऐसा सेट है वर्ड्स के लेटर्स का कि ए एल ओ वाई, और ये वाई जो है ये सेट है एल ओ वाई ए का। तो इसमें हमें एक्स का एक सेट बना लेते हैं हम। अच्छा, सेट जो है दो फॉर्म में देखे जा सकते हैं, एक तो रोस्टर, रोस्टर से, और एक तुम्हारा आपका सेट बिल्डर। दो फॉर्म्स हैं जो हमने लेक्चर 1 में बताए हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक्स सेट बना लेते हैं हम। रोस्टर मेथड में आता है कि कोई भी एलिमेंट जो है आप रिपीट नहीं लिखेंगे, तो इसे रोस्टर मेथड से लिख लेते हैं इसका सेट हम। तो ए हो गया इसमें, और आपका क्या हो जाएगा,
एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा और वाई। इसी तरह से वाई का लिख लेते हैं हम। तो वाई में भी हम सेम सेम ही है, लाइन से लिख लेते हैं, एबीसीडी के आधार पर लिख सकते हैं आप। तो ए, अच्छा कोमा जरूर लगाएंगे आप। तो ए कोमा एल, एल इसमें दो बार एक बार लिखेंगे आप, और ओ है, और क्या है, वाई है। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई का हमने सेट बना दिया। और इसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है, नंबर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है इसमें। आप देख सकते हैं इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उस सेट की कॉर्डिनल नंबर होता है, इसका कॉर्डिनल नंबर होता है, यानी कि उसकी कॉर्डिनल संख्या होती है वो। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, इसे सेट का ऑर्डर भी कहते हैं। तो सेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, एक्स और वाई का दोनों का सेट का ऑर्डर हमारा 4 हो जाएगा। खैर उसकी चर्चा नहीं है, वो तो ध्यान आया सो मैंने बता दिया। तो फाइनाइट सेट में ही देख सकते हैं आप ऑर्डर, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें ए देखो, ए इसमें आ रहा है, वाई वाई में आ रहा है, एल एक्स का इसमें आ रहा है, ओ इसका इसमें आ रहा है, वाई का एलिमेंट, वाई एलिमेंट इसका इसमें आ रहा है। इसी तरह से इसके भी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, देखिए आप। तो इसके जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, और इसके जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग्स का मतलब, बिलोंग का साइन आपने देखा होगा ये होता है, और डज नॉट बिलोंग का साइन होता है हमारा ये। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट में है। अगर मैं कहूँ कि कोई सेट है 1 2 3 4, और तो 1 की अगर मैं बात करूँ तो 1 बिलोंग्स टू, इस सेट को नाम देता हूँ मैं ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 इसमें बिलोंग करता है। अगर मैं कहूँ कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो हम ये नहीं कह सकते, इसको क्या लिखेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स में आ रहे हैं, और एक्स के एलिमेंट्स वाई में आ रहे हैं। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं एक दूसरे में। तो कौन सा सेट हो जाएगा हम पर, हमारा यहाँ पर ये हमारा ये इक्वल सेट हो जाएगा। एक्स इजिकल्स टू वाई आ रहा है हमारा ये, तो ये कौन सा सेट हो गया हमारा, इक्वल, इक्वल सेट हो गया ये, इक्वल सेट हो गया, जिसे हम बोलते हैं समान समुच्चय, समान समुच्चय। आप समझ गए होंगे। समझते हैं बी को। ए कैसा सेट है, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इसका, द बी द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इसका। तो इसका सेट बना लेते हैं हम ए का। तो ए का सेट क्या बनेगा, देखिए ए 2 बार रिपीट हो रहा, 3 बार आ रहा है इसमें, तो ए लिख लेते हैं। फिर हमारा देखो सी इसमें 2 बार आ रहा है, सी लिख लिया हमने। और हमारा देखो ए हम लिख चुके हैं, सी हम लिख चुके हैं, डैश लगा लेते हैं जिससे लिखने में आसानी हो। बचा हमारा टी, टी बचा है हमारा, हमारा क्या बचा है, टी। तो देखिए ए हम लिख चुके हैं, ए 3 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। थोड़ा इसको अलग करके समझ लेते हैं, इसको प्लस लगा करके मैं समझा देता हूँ आपको। तो ए ये हो गया, सी ये हो गया, बचे टी। तो टी को राइट से समझा देता हूँ। तो इसमें 3 एलिमेंट आ गए। अब बी का सेट बना लेते हैं। बी में कितने एलिमेंट है, देखिए ए आ रहा है इसमें भी, सी आ रहा है, एक बार ही आ रहा है इसमें, तो सी। और क्या आ रहा है देखो, आर आ रहा है, और टी इसमें 2 बार आ रहा है, टी इसमें 2 बार आ रहा है, देखिए। तो आप देखिए कि जो ए के एलिमेंट है वो बी में है या नहीं है। पहले आप ये चेक कर सकते हैं इसमें कि ए के एलिमेंट बी में है या नहीं। तो देखिए ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी हो रहा है, सी बिलोंग्स टू बी हो रहा है, टी बिलोंग्स टू बी हो रहा है, पर आर, तो ए के लिए तो ए के एलिमेंट तो बी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए का प्रत्येक ऑब्जेक्ट बी में बिलोंग कर रहा है। दूसरी बात क्या है इक्वल सेट्स में, कि बी के जो एलिमेंट है, यानी बी के जो ऑब्जेक्ट है वो बी ए में आने चाहिए, जब भी आप उसको इक्वल सेट कह सकते हैं, समान समुच्चय कह सकते हैं। तो इसके देखिए ए आ रहा है, सी आ रहा है, टी आ रहा है, पर आर नहीं आ रहा। तो एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी, तो इसका एलिमेंट बी का जो एलिमेंट है आर, तो आर जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए हो रहा है। आर डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, ए हो रहा है, यानी आर ए में नहीं है। पर ए के जो एलिमेंट है, सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट ए के जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो बिलोंग कर रहे हैं बी में। पर बी का जो एलिमेंट है आर, वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल सेट नहीं है बी की।
तो ए और बी इक्वल सेट नहीं होंगे इसमें। आप समझ गए होंगे, अच्छा समझ में आया होगा आशा करता हूँ। आइए समझते हैं इन क्वेश्चंस को। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, आइडेंटिफाई फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट इन फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में हमें बताना है कि कौन सा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, और इनफाइनाइट का मतलब है अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। तो इसमें हमें निकालना है या पता करना है कि परिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय कौन कौन से हैं। इसमें परिमित कौन सा है और अपरिमित कौन सा है, यानी फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तो फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं कि x such that x belongs to n, x such that x belongs to n। n का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर से है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने बताया है नेचुरल नंबर्स का साइन है n। और कह रहा है कि वो x माइनस वन करे और x माइनस टू करे और उनका प्रोडक्ट करे तो जीरो आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे वन, नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये हमारे नेचुरल नंबर्स का सेट है। और हम नेचुरल नंबर्स में से कौन से नंबर्स का सेट है ऐसा जो x माइनस वन करने पर, x माइनस टू करने पर, यानी कि x माइनस वन और x माइनस टू का प्रोडक्ट करने पर जीरो आ जाए, ऐसा कौन सा सेट है। तो पता करते हैं। देखिए वन अगर आप इसमें रखेंगे, अगर आप x इक्वल्स टू वन रखते हैं तो क्या होगा कि वन माइनस वन और वन माइनस टू करेंगे तो आप जीरो इंटू माइनस वन यानी कि जीरो हो जाएगा। जीरो से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो कर देगा। इसी तरह से हम क्या रख कर देखते हैं, टू रख करके देखते हैं। टू रख कर अगर हम देखते हैं तो टू माइनस वन और टू माइनस टू, इसमें देखिए फिर जीरो आ गया, वन इंटू जीरो, ये फिर जीरो हो जाएगा। अगर आप थ्री रखेंगे इसमें, अगर आप थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस वन और थ्री माइनस टू, यहाँ पर आपको जीरो नहीं मिल पाएगा। देखिए थ्री माइनस वन टू हो गया और थ्री माइनस टू क्या हो गया, वन। तो डज नॉट इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है टू वन जा टू आ रहा है। तो यानी कि अगर आप और भी आगे नंबर रखेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो सेट बना वो क्या बना, वन और टू का सेट बना, यानी कि इसमें दो एलिमेंट है। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा जिसको हम गिन सकते हैं, जिसमें दो एलिमेंट हमें पता चल गई है। तो ये सेट हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित, परिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। डियर स्टूडेंट्स कौन सा हो जाएगा समुच्चय, परिमित समुच्चय हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हमें पता चल गया ये कौन सा सेट है। अगले में देखते हैं कि x ऑफ दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x फिर नेचुरल नंबर्स का सेट है। कैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है कि जिसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो रहा है, यानी कि अगर हम एक्स नेचुरल नंबर्स उस सेट में अगर हम स्क्वायर करते हैं उन नंबर्स का तो वो फोर आएगा। तो नेचुरल नंबर्स ये है हमारे, इन्हीं का यूज करके देखते हैं। देखिए अगर आप वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, टू का स्क्वायर करेंगे अगर आप तो क्या आएगा, फोर। बाकी अगर आप थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही और आप आगे स्क्वायर करते जाएंगे नंबर्स का तो डज नॉट फोर रहेगा। तो इसलिए इसमें केवल वन एलिमेंट है, यानी कि इसमें एलिमेंट केवल टू है। ये टू है, इसमें वन एलिमेंट है। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा सिंगल, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हो जाएगा। पर हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर, हमसे पूछ रहा है कि परिमित है या अपरिमित है। तो आप समझ गए। और इसमें हम गिन सकते हैं, यानी कि एक एक है इसमें एलिमेंट, वन एलिमेंट है, फाइनाइट है, गिन सकते हैं उसको। तो कौन सा सेट हो जाएगा, या फाइनाइट, फाइनाइट सेट। यहाँ से एक बात निकल करके आती है जो आपके नोट करने की है, ये कौन सा सेट है, परिमित। यहाँ से एक बात हमारी समझ में आती है, उसको भी समझते हैं। तो क्या बात है वो नोट कर लेंगे आप उसको, कि एवरी सिंगलटन सेट, एवरी सिंगलटन सेट इज अ फाइनाइट, फाइनाइट सेट, यानी कि प्रत्येक एकल समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। आप समझ गए इस एग्जांपल से। देखिए कि जिसके एंड नंबर तक पहुंचा जा सके वो फाइनाइट सेट है। तो इसमें ये बात समझ में आती है। पर आप कहेंगे कि भाई क्या फाइनाइट सेट भी सिंगलटन सेट हो सकता है, नहीं। तो हम कहेंगे कि कुछ कंडीशन में हो सकता है, लेकिन एवरी फाइनाइट सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज नॉट अ सिंगलटन सेट। क्योंकि अगर हम कोई फाइनाइट एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि फाइनाइट सेट है हमारा दे रखा है, इसमें देखिए आप तीन एलिमेंट है, वन एलिमेंट नहीं हो सकता।
अगर इस कंडीशन में देखें, अगर इसे हम फाइनाइट सेट बोले तो ये सिंगलटन सेट हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एवरी सिंगलटन सेट इज अ फाइनाइट सेट हो सकता है, पर एवरी फाइनाइट सेट इज नॉट अ सिंगलटन सेट। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि x so that x belongs to n and 2x minus 1 is equals to 0, यानी कि अगर हम उसको सॉल्व करते हैं 2x minus 1 करते हैं, यानी x को अगर हम यहाँ रख दें और फिर सॉल्व करें तो 0 आ जाए, ऐसा नेचुरल नंबर्स का सेट। तो नेचुरल नंबर्स हमारे हमने यहाँ लिख रखे हैं। तो नेचुरल नंबर्स आप डाल करके देखेंगे, अगर यहाँ x इक्वल्स टू 1 रखें, x इक्वल्स टू अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 0 नहीं आया। और अगर हम यहाँ पर क्या रखें, 2 रखें तो 2 तो क्या आ रहा है, 4 माइनस 1 करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को रखते जा रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से रखते जा रहे हैं और 2x माइनस 1 कर रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है। अगर आप आगे नेचुरल नंबर्स में और आगे बढ़ेंगे और इस तरह से अगर आप वैल्यू रखते जाएंगे, हमने x1 इक्वल्स टू 1 रख के देखा, इक्वल्स टू 2 रख कर देखा तो डज नॉट 0 रहा, यानी 0 के बराबर नहीं आया हमारा, शून्य के बराबर नहीं आया। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। पर आप सोचेंगे भी यहाँ तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, यहाँ तो ये पूछ रहा है कि फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी आप एक बात नोट कर लीजिए, जो इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहता था कि एवरी या कहें नल सेट इज अ फाइनाइट सेट। तो एवरी नल सेट इज अ फाइनाइट सेट, यानी कि नल सेट जो होता है वो फाइनाइट सेट होता है। नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, यानी कि एकल समुच्चय, एक परिमित समुच्चय होता है। आपके बात समझ में आ गई होगी, एवरी की जरूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसका हमें इसमें पता है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको कैसे लिखते हैं, फाइव, इस तरह से लिखते हैं, इसमें 5 एलिमेंट है, ये ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है 5। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सा सेट हो गया हमारा, परिमित समुच्चय हो गया, ये हमारा परिमित समुच्चय हो गया। परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट, ये हमारा कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। अगले में पता करते हैं कि कौन सा सेट है। तो एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर्स का ये भी सेट हो, कैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, प्राइम नंबर्स की, यानी अभाज्य 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 संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का सेट है ये। तो आप ये बताइए कि अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स ये देखिए, नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे इसमें, यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, अभाज्य कौन कौन से होंगे। देखिए अभाज्य संख्या में देखिए क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से जाए और 1 से जाए। तो 2 होगा, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, इसी तरह से तो ये कौन सा सेट हो गया, 2 3 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ही चलती रहेंगी। तो ये कौन सा सेट हो गया हमारा, ये हो गया जी इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट हो गया ये, इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित। ये कौन सा सेट हो गया, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अगले क्वेश्चन में समझते हैं, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट है। कैसे नेचुरल नंबर्स है इसमें, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स ये हैं, तो ऑड कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, इस तरह से ऑड नंबर्स। तो ये कौन कौन से सेट हो गए इसमें, इसमें कौन कौन से सेट आएंगे, मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आएंगे। तो ये कैसा सेट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। आप इसे गिन नहीं सकते, इसके एंड नंबर को देख नहीं पाएंगे। तो कैसा सेट हो गया ये, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित अपरिमित समुच्चय। आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। आज का आपको ये वीडियो, आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन का साइन होगा, उस पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे
इस चैनल पर आने वाले टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हर हर महादेव।